कच्चा बिना पाश्चराइज किया शहद, इसे कोडाईकनाल की पहाड़ियों में तैयार किया गया है। ये सुनहरे रंग का तरल महिलाओं को रोजगार और वंचित जनजातियों को आय का जरिया दे रहा है। पिछले 4-5 साल से लगभग 10 औरतें यहाँ काम कर रही हैं। हमारी यूनिट 2016 में शुरू हुई थी। निशिता और प्रिया ने ये काम शुरू किया था। वे संस्थापक हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए वो जंगल जाकर आदिवासियों से मिली। उन्होंने देखा कि उनके पास बहुत सारा शहद था जिसे वो बेच नहीं सकते थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनसे खरीदकर वो खुद ही बेच दें। पलियन जनजाति के मरियप्पन शहद जमा करते हैं। वो तमिलनाडु के शोला जंगल में रहते हैं। ये जनजाति सदियों से शहद जमा कर रही है। हम लोग हर छत्ते से करीब 1 बाल्टी शहद जमा करते हैं। कभी कभी हम साल में 2 टन से ज्यादा शहद जमा कर लेते हैं। इसके लिए हम रस्सी से ऊपर चढ़ते हैं। दोपहर 12-1 बजे तक घर लौटते हैं। दिन में शहद जमा करने पर मधुमक्खियां ज्यादा काटती हैं, पूरे शरीर में डंक मार देती हैं, लेकिन हम शहद जमा करना नहीं छोड़ते। पलियन जनजाति डंक से बचने के लिए सदियों पुराना तरीका आजमाती है। हम छत्ते को धुआं दिखाकर मधुमक्खियों को दूर भगाते हैं, लेकिन हम ध्यान रखते हैं कि उन्हें चोट न पहुंचे। आग से उनके पंख जल जाते हैं, इसलिए हम इन पत्तियों को एक साथ बांधकर इनमें धुआं लगाते हैं। इससे मधुमक्खियां भाग जाती हैं। धुएं से मधुमक्खियां शांत पड़ जाती हैं और शहद जमा करने वालों को नहीं काटती हैं। इन सूखी पत्तियों के अंदर आग रहती है, लेकिन सिर्फ धुआं निकलता है। शोधकर्ता पक्का नहीं जानते कि मधुमक्खियां धुएं में ऐसी प्रतिक्रिया क्यों करती हैं। हालांकि कुछ जानकारों का अनुमान है कि शहद की मक्खियों को धुएं के बीच खतरे का अंदाजा कम होता है। इससे शहद निकालना आसान हो जाता है। गांव में महिलाएं शहद खरीदकर उसकी पैकिंग करती हैं। छत्ते के मोम से वो जैविक फूड रैप्स बनाती हैं और मोम वाले रंग भी। मोम से बना रैप प्लास्टिक का एक विकल्प माना जाता है। हम उन्हें कई देशों में निर्यात करते हैं। लेकिन दुनिया के कई अन्य हिस्सों की तरह तमिलनाडु में भी शहद से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां खतरे में हैं। मधुमक्खियां खत्म हो रही हैं। सब्जियों, फूलों पर बहुत सारा कीटनाशक इस्तेमाल होता है। ऐसे में रस इकट्ठा करने आई मधुमक्खियां अपने छत्तों में लौटते समय मर जाती हैं। मरियप्पन मधुमक्खियों के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते और थोड़ा शहद छोड़ देते हैं। अभी तो मरियप्पन और महिला कोऑपरेटिव को मुनाफा हो रहा है। कोऑपरेटिव विस्तार करने की भी सोच रहा है, लेकिन कुदरत का ख्याल रखते हुए।